मुश्किल से बल मेहनत करके कमाया है कार्ड भाई। क्यों ना आज रात बाहर ही रुका जाए, हम 4 लोग ऐसे बैठ के बोले रात को फेंसिस के बीच में से निकल जाएंगे यार। पर 2-3 समझदार एक बुद्धि के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर प्लान पे प्लान बनते जाते हैं। 2 जोड़ी चड्डी बनियान को छोड़कर है क्या हमारे पास। हाँ, मूवी भी देख रहे हैं, बोले घूम भी रहे हैं। हाँ, हमारे कॉलेज का और पर्टिकुलरली बहुत सारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि जो फ्रेशर्स आए हैं, फ्रेशर मतलब नए चिंटू एकदम ये जानते नहीं है कॉलेज की गुंडागर्दी और कॉलेज का नया दादा और कॉलेज का पुराना दादा और वो सब। तो जो फ्रेशर जाते हैं उनको क्या है, थोड़ा सा बाउंडेशन में रखा जाता है इनिशियली 2-3 महीने, जब तक जो है वो सीनियर्स से जान पहचान ना हो जाए। तो उनको खुला नहीं घूमने देते, समझ में, बांध के रखते हैं। हाँ, गार्ड वार्ड साथ में चलेंगे और आपको क्लासेस तक छोड़ के आ जाएगा, वापस लाया जाएगा। आपको बोला जाएगा कि हॉस्टल्स में ही रहिए, बाहर ना निकलिए 6 बजे के बाद, 5 बजे के बाद, ऐसा कुछ। तो हमारा क्या, कॉलेज में गए थे हम लोग, करीबन करीबन 2 या 1-2 हफ्ते हुए होंगे। तो फिर भैया चुल मची अंदर। बोले यार कॉलेज के अंदर बैठने थोड़ी ना आए हम, ऐसे कमरे के अंदर चुपचाप बैठे रहेंगे। बोले नहीं, बोले चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, शहर के दर्शन किए जाए। और मैं एनआईटी कुरुक्षेत्र से था, तो वहां पर हमने सोचा कि चलो भैया देख के आते, चलो चलते हैं। बट प्लान ये था कि सुबह निकलेंगे और शाम को 5 बजे से पहले, 5:30 बजे की लास्ट एंट्री थी, उससे पहले घुस जाएंगे भैया। क्योंकि 5:30 बजे के बाद में अगर आप लेट होते हो तो फिर पेरेंट्स को फोन और बहुत सारी चीजें, इंक्वायरी, वार्डन के पास आपकी वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग और वो सब, मतलब कि ये लेट आया है, बहुत सारी जगह वो गड़बड़ काम हो जाता है। तो हमने कहा 5:30 बजे तक आ जाएंगे भाई। अब भैया हम निकले, ऑटो वोटो में बैठे, चले गए, घूम रहे हैं बढ़िया, ठीक है। और ताजा ताजा पैसे भी घर वालों ने दे के भेजे थे, बोले ले करो एंजॉय। हमने कहा ठीक है भैया, चले गए, घूम रहे हैं। फिर वहां पे उस टाइम पे मूवी आई हुई थी, वो खट्टा मीठा, अक्षय कुमार वाली, अब भी ठीक करके देता हूं, तो वो देखी। हाँ, मूवी भी देख रहे हैं, बोले घूम भी रहे हैं। हाँ हाँ, लड़के लड़के बेटा, लड़के लड़के ज्यादा ना हवा में जाओ। हाँ, स्टोरी को दूसरा रुख देने की कोशिश ना करो। हाँ, लड़के लड़के घूम रहे थे, तो मूवी भी देख ली, घूम फिर भी लिए, और घुमाई अभी चली रही है। इतने में क्या हुआ कि वो टाइम जो है ना, वो हम लोगों को ऐसे समझो कि वो नहीं पता चला कि 5:30 बजने वाले हैं। अब इच्छा थी कि भैया हम वापस नहीं जाएंगे, हमें और घूमना है। तो फिर एक प्लान और बना, समझ पाए, 2-3 समझदार एक बुद्धि के लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर प्लान पे प्लान बनते जाते हैं। और जो सबसे पहले प्लान पेशकश करे वही ग्रुप का लीडर कहलाता है। बोले वाह यार कितना अच्छा सोचता है ये। तो एक प्लान पेशकश किया, राहुल नाम का दोस्त था हमारा, उसने बोला कि आज एक काम करते हैं, रात को एंट्री लेंगे। फेंसेस लगी हुई दीवार नहीं थी जिस हॉस्टल में हम रुके थे, वो बहुत पुराने हॉस्टल थे, फ्रेशर्स को पुराने हॉस्टल दिए जाते हैं, तो उनकी फेंस थी, फेंस समझ रहे हो, बाउंड्री में जिसको हम बोलते हैं, जैसे ऐसे वो पतली पतली तारे लगती है, उसमें से निकल जाएंगे, तारे नुकीली होती है। बोले रात को फेंसेस के बीच में से निकल जाएंगे यार, कॉलेज के अंदर तो एंट्री है, क्योंकि कॉलेज में तो बहुत सारे लड़के घूम रहे हैं, उनको क्या पता है कि कौन सा फर्स्ट ईयर क्या है। कॉलेज के अंदर एंट्री की कोई दिक्कत नहीं है, हॉस्टल के अंदर एंट्री की दिक्कत है। तो बोले वो कर लेंगे। मैं कहा ये हुआ ना असली चोर टाइप का आदमी। मैंने कहा यार ये बहुत बढ़िया बताया इसने। मैं कहा ठीक है घूमो। फिर घूमते सभी लोग और घूमे, फेंस में एंट्री की बारी आई जब अंधेरा हो जाएगा तब थोड़ा। बोले ठीक है, 8, 8:30, 9 बजे के करीब। तो 8, 8:30, 9, अच्छा जब आप जाओगे तो वहां पे ऐसे ना बहुत सारी खाली सुनसान सड़कें भी होती है, क्योंकि दिन में तो बच्चे घूम रहे होते हैं। 8, 8:30, 9 बजे के बाद में वहां पे सब लोग हॉस्टल्स में चले गए, अब लैपटॉप चल रहे हैं। तो हम 3 लोग आ रहे थे, हमने फेंस में से एंट्री लेने की कोशिश करी कि हॉस्टल में घुस जाते हैं, किसको पता है। बट बाय डिफॉल्ट उस रोड पर साइकिल लेकर गार्ड साहब जो हैं हाथ में डंडा लिए हुए सीटी बजाते हुए घूम रहे थे। अब वो सीटी उसका बजाना नॉर्मल प्रोसीजर था, हमें लगा उसने सीटी हमें देखकर बजाई है कि तुम 4 लोग या 3 लोग कहां जा रहे हो, रुक जाओ। मैं कहा बेटा अगर इसने पकड़ा तो फिर बहुत सारे लोग और भी पकड़ेंगे हाँ, फिर क्या होगा आपके साथ वो हम भी नहीं जानते हैं। हमने कहा आप निकलते हैं यहां से फटाफट। तो उस गार्ड के सामने हम लोग हो गए वहां से 9-2-11, फटाफट रफू चक्कर, कॉलेज की गेट से बाहर आ गए वापस। अब वापस वही एक बुद्धि के लोग, फिर प्लान बी सी डी, बहुत सारे प्लान थे। फिर एक प्लान और निकला कि क्यों ना आज रात बाहर ही रुका जाए। वाह, मैं कहा यार ये ठीक है, मतलब लेवल देख रहे हो आप, लेवल। एक कांड से बचने के लिए दूसरा प्लान, उस प्लान में फिर से गड़बड़ हुई, अब तीसरा प्लान। बोले बाहर ही रुक जाते ना, ऐसा हॉस्टल में क्या रखा है, 2 जोड़ी चड्डी बनियान को छोड़कर है क्या हमारे पास। बोले हाँ बिल्कुल सही। बोले बाहर रुकते, कल सुबह वापस चलेंगे, और सुबह सुबह तो वैसे भी क्राउड होता है,
तो सुबह हम लोग एंटर करेंगे, हॉस्टल में कोई जान ही नहीं पाएगा। मैंने कहा यार ये कहां सोच रहा है मतलब आदमी, गजब। मैंने कहा ठीक है सुबह चलेंगे। बोले रात को रुके कहां? तो पहले तो भैया वही फोकटिए लोग हैं, तो बोले कि बाहर कहीं ऐसे ही घूमते फिरते सो जाएंगे यार कहीं भी, ये भी ठीक है। बट वो कहीं भी सोने वाली बात जमी नहीं। तो बोले काम करते हैं, धर्मशाला टाइप की चीज या छोटा कोई होटल, इतने पैसे तो है नहीं, तो छोटा होटल टाइप की चीज में चलते हैं। ठीक है भाई, चले गए। बोले 4 लड़के हैं, हमें तो एक ही कमरा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, नीचे आप एक चटाई बिछा देना, हम उस पर सो जाएंगे, पैसे कम लो बस, ये हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है। वो बोले क्या चाहिए? मैं चाहिए नहीं, हम आपको कम पैसे देंगे, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, आप हमें कहां सोने के लिए दोगे वो हमें कोई टेंशन नहीं। उसने बोला ठीक है, एक काम करो, आईडी कार्ड दो। आईडी मांगते ना जो भी है, उस टाइम पे ताजा ताजा कॉलेज का कार्ड बना था। बोले ये ले आईडी कार्ड इतना मुश्किल से बोले मेहनत करके कमाया है कार्ड भाई, यही दे। बोले बहुत बढ़िया। और वो कार्ड जब हमने उसको दिया तो उसको ये तो समझ में आ गया कि ये कॉलेज के हैं, बट वो इतना समझदार नहीं था कि रोल नंबर से पता चल जाता है कि आप कौन से ईयर के भी हो, रोल नंबर की डिसाइडिंग ऐसे होती है। तो उसने बोला ठीक है। अब उसने हमें एक कमरा दिया, हम लोग उधर जाके मतलब सेटल डाउन हो गए। उसी होटल में किसी फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की, अब देखना जरा कहां जाके फंसे, फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट की जॉब लगी थी। और जॉब लगती है जब पार्टी होती है, और वो पार्टी हॉस्टल में नहीं हो सकती, या फिर जिसके पास ज्यादा पैसे हो तो वो होटल वोटल में भी पार्टियां चलती है। ठीक है भाई। तो अब पता नहीं खबर कैसे पहुंची, कहां पहुंची, जो फाइनल ईयर वाले लड़के थे, जिनके मतलब बोले जिनके आपको धक्के चढ़ना ही नहीं है कभी, फर्स्ट ईयर वाले को कभी सेकंड ईयर वाला पकड़ ले अच्छी बात है, थर्ड ईयर वाला आपको रोक ले कोई बात नहीं, फाइनल ईयर वाले जनरली कॉलेज में नहीं रोकते क्योंकि उनके जॉब वॉब के चक्कर चलते रहते, इसलिए वो ज्यादा ये रैगिंग वैगिंग में नहीं उलझते। तो और हम लोग सीधे वहीं पहुंच गए उनके आगे, हम रैगिंग देंगे वो पहुंच गए, उनको पता चल गया कि यहाँ पे, उसने जाके बताया होगा या तो कि आपके कॉलेज की और लड़के रुके हुए हैं। बोले होटल में रुके हुए हैं? रुकने यहाँ कौन आता है? बोले इतने बढ़िया गवर्नमेंट ने हॉस्टल खिंचवा के दिए, वहां रुको। कौन है? बोले भैया रूम पे नॉक हुआ, हमने खोला, पता नहीं शायद रूम सर्विस सस्ते में भी रूम सर्विस, कुछ खाने पीने का ऑर्डर लेके आया लग रहा है। खोला तो आगे लड़के खड़े। अच्छा उनमें से हम किसी को नहीं जानते, वो हमें भी नहीं जानते, बट ये पता था कि कॉलेज के हैं। बाद में बताया उन्होंने, थोड़ी देर बाद में। बोले कौन से कॉलेज से हो हमें पता लगा गड़बड़ होगी कुछ। बिल्कुल सही। उसके बाद में जो काम कॉलेज के कैंपस में रहकर वो हमसे नहीं करवा सकते थे, बिकॉज वहां पे और भी रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, एक डर होता है कि कोई आ जाएगा कोई चला जाएगा ऐसा। अब जो है हम कहीं बाहर एक होटल, कैंपस से बहुत दूर, वार्डन वुडन का कोई चक्कर नहीं हम 4 लोग ऐसे बैठे हैं, डोला रे डोला सिचुएशन हो रही है। बोले सर आगे से नहीं होगा, सर भी बोल रहे बेटा आगे छोड़ो, पीछे से भी कभी नहीं होगा, टेंशन ना लो तुम लोग बोले बाहर कर क्या रहे हो? अच्छा पहले ही उनकी नजरों में तो हम तो कल्प्रिट, समझ में, वो डरा भी रहे हैं। बोले तुम बाहर कैसे घूम रहे हो भाई, कॉलेज का तो 5:30 बजे खत्म हो जाता है। अब उस डर का उन्होंने फायदा उठाया, गाने जोक पता नहीं क्या क्या, वो सब चीजें बताई नहीं जा सकती ऑन कैमरा, दबा के रैगिंग हुई। अब उसका फायदा बस लास्ट में इतना सा हुआ बोले हम खाना खा रहे हैं, तुम लोग भी कुछ खा सकते हो। बट वो खाना खाने का नंबर आया सुबह 3:15-3 बजे। इंटरेक्शन, जनरल भाषा में जिसको हम इंटरेक्शन बोलते हैं, वो हुई।